डियर व्यूवर्स, आपने अक्सर ऐसा देखा होगा कि कुछ बच्चे जब उनको गुस्सा आता है तो इतना ज़्यादा वो रोते हैं, इतना ज़ोर से अपनी जो एंगर है उसको एक्सप्रेस करते हैं कि रोते-रोते उनकी साँस रुक जाती है और थोड़ी देर में बच्चा नीला पड़ जाता है या पीला भी पड़ सकता है, निढाल हो जाता है, बेहोश हो जाता है और यहाँ तक कि अगर देर तक ये कंडीशन रही तो दौरे भी आ जाते हैं। ये जो कंडीशन है वो ब्रेथ होल्डिंग स्पेस कहलाती है। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद नूर आलम खान, आपका अपना पीडियाट्रिशियन। दोस्तों, मैं वेलकम करता हूं आपका अपने चैनल हेल्दी चाइल्ड पर। दोस्तों, ये जो हेल्दी चाइल्ड चैनल है, ये पेरेंटिंग से रिलेटेड वीडियो, चाइल्ड केयर, न्यूबॉर्न केयर, बेबी केयर, इनसे रिलेटेड जो टॉपिक्स है इनके लिए डेडिकेटेड है और इस तरह की वीडियोस मैं टाइम टू टाइम डालता रहता हूं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये एक इमरजेंसी कंडीशन है और आपको सही टाइम पे सही स्टेप लेना होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अब आइए समझते हैं कि ये ब्रेथ होल्डिंग स्पेस होता क्यों है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ये जो कंडीशन है, जब बच्चा रोता है तो रोते में आपको पता होगा कि बच्चा जब क्राई करता है तो सांस बाहर निकलती है, हवा बाहर निकलती है और वो जो इंटेंसिटी है रोने की वो इतनी ज्यादा होती है कि रोते रोते जो लंग की सारी एयर बाहर निकल जाती है और उसी कंडीशन में स्पार्क हो जाता है। बच्चे का जो सांस लेने की जो मांसपेशी है वो रुक जाती है, तो बच्चा वापस हवा अंदर नहीं ले पाता और बच्चा शांत होके गिर जाता है। अब हवा जब अंदर नहीं जा रही है तो ऑक्सीजन की जाहिर सी बात है कमी हो जाएगी। ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से थोड़ी देर में बच्चा नीला या पीला पड़ने लगता है और आप ये भी देखेंगे कि बच्चा बेहोश हो गया क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो गई। अगर ये कमी 1 मिनट से ज्यादा की रहती है तो फिर इतना ज्यादा ऑक्सीजन की कमी हो जाती है कि दौरे भी पड़ जाते हैं। ये तो थी रोने के बाद वाली वजह। और एक दूसरी वजह होती है बच्चे को सडन कहीं से बच्चा गिर गया या सडन बच्चों को किसी ने ऐसे करके डरा दिया या ऐसे कोई भी सडन सरप्राइज इंसिडेंट हो गया बच्चे के साथ जिसके लिए बच्चा तैयार नहीं है। तो एक रिफ्लेक्स के जरिए, एक बॉडी में बहुत सारे रिफ्लेक्स होते हैं, उसमें एक रिफ्लेक्स ये भी होता है कि जिससे कि बच्चा स्टंट हो जाता है, उसकी जो मांसपेशी है वो जाम हो जाती है, रुक जाती है, बच्चा सांस लेना छोड़ देता है, रोक देता है। तो ये 2 तरीके से ऐसा हो सकता है और ये उनमें ज़्यादा पाया जाता है जिनमें खून की कमी हो या जिन बच्चों में दिल की बीमारियाँ हो या जिन बच्चे में कोई और इस तरह के डिसऑर्डर हो, कोई सिंड्रोम्स हो। तो बहुत सारी कंडीशन एसोसिएटेड भी होती हैं और ये नॉर्मल बच्चों में भी होता है। ये अक्सर 6 मंथ के बाद वाले बच्चों में देखा गया है, 6 मंथ के बाद से स्टार्ट होता है। 1 से 2 साल के बच्चों में ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता है और देखते-देखते जो 6 साल तक आते-आते मैक्सिमम बच्चों में ये चीज़ें खत्म हो जाती हैं। अब हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स वीडियो का कि अगर किसी को ब्रेथ होल्डिंग स्पेस हुआ है तो उस टाइम पे हमें क्या करना है। दोस्तों, सबसे पहली चीज आपको शांत रहना है, आपको काम रहना है और खुद भी काम रहना है, दूसरों को भी जो आसपास है उनको भी काम रखना है। ऐसा ना हो कि कोई घबरा के बच्चों को ज्यादा हिला दे, ज्यादा शेक कर दे, चीखने लगे, चिल्लाने लगे। ये सब चीजें हेल्प नहीं करेंगी, चीजों को और बिगाड़ेंगी। तो आप चीजें याद रखिए स्टेप बाय स्टेप। पहले तो आपको खुद को शांत करना है और इन्वायरमेंट को शांत रखना है। बच्चे को आपको ज़ोर से पकड़ के हिलाना नहीं है, बच्चे को शेक नहीं करना है, ना ही उसको पीटना है। साँस वापस आने के लिए लोग कुछ भी कर देते हैं, कोई जूता सूँघा देता है, कोई पीट देता है, कोई थप्पड़ लगा देता है और कोई उल्टा कर देता है। ये सब चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं करनी है। बच्चों को आपको एक करवट करके बस लिटा देना है और वेट करना है। 1 मिनट होते-होते ये सब चीज़ें खत्म हो जाती हैं, बच्चे की साँस वापस आ जाती है, इसलिए बहुत ज़्यादा पैनिक आपको नहीं होना है। बच्चे के मुँह में आपको कुछ भी नहीं डालना है, अगली इम्पोर्टेंट चीज़। बच्चे के मुँह में पानी या मुँह में हाथ डाल के कुछ उसको साँस देने की कोशिश, ये सब आपको बिल्कुल नहीं करनी है। पानी तो भूल के भी नहीं डालना है, वरना वो पानी बच्चे के फेफड़े में जाने का खतरा है, जो कि बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। और मान लीजिए अगर ये ज़्यादा देर तक रहता है, बच्चों को दौरे भी आ जाते हैं, तो ऐसे में अगर बच्चा ज़मीन पर है तो बच्चों को आपको उठा के गोद पर रख लेना है या बेड पे लिटा देना है, ताकि दौरे से जो हाथ-पैर हिल रहे हैं उसको कहीं इंजरी ना हो। आस-पास कोई शार्प चीज़ या कोई चोट लगने वाली मेटल की चीज़ वो सब अगर है आस-पास, तो वो आप हटा लीजिए बच्चे के पास से, ताकि बच्चे को इंजरी ना हो। और जब बच्चा आपका रिकवर कर जाए तो बच्चे के साथ आप नॉर्मल रहें, न्यूट्रल रहें। बच्चे को बहुत ज़्यादा दुलार-प्यार या बहुत ज़्यादा रिवार्ड या बहुत ज़्यादा पुचकारना, ये सब चीज़ें आपको नहीं करना है। ये अनड्यू एडवांटेज हो जाएगा बच्चे के लिए। तो आप नॉर्मल रहें, आप उसको हग कर लें, प्यार कर लें, गोद में उठा लें, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्ज़ैगरेट करने की चीज़ों को ज़रूरत नहीं है। और अगर ये चीज़ें
1 मिनट से ज़्यादा रहे, मान लीजिए 90 मिनट हो गए, 2 मिनट हो गए, तो फिर आप तुरंत सीपीआर स्टार्ट करें और वेट ना करें, या फिर आप नियरेस्ट डॉक्टर को बुलाएँ या नियरेस्ट हॉस्पिटल में अर्जेंट जाएँ। हालाँकि ये बहुत कम ज़रूरत पड़ती है, बहुत ही रेयर केस में ऐसा होता है कि 1 मिनट से ज़्यादा ये चीज़ परसिस्ट करे। अब हम बात करेंगे कि ब्रेथ होल्डिंग स्पेल्स को हम रोकें कैसे? सबसे पहली चीज़ एज़ अ पेरेंट या एज़ अ केयरगिवर आपको बच्चे के ट्रिगर्स को याद करना है, ट्रिगर्स को समझना है कि बच्चा आपका किन-किन चीज़ों में उसको गुस्सा आता है, किन-किन चीज़ों में वो एंगर शो करता है, किस-किस चीज़ों में वो फ्रस्ट्रेट होता है। अगर सपोज़ करिए आपका बच्चा कुछ ऐसी चीज़ों के लिए ज़िद कर रहा है जो कि कोई नुकसान नहीं है, जिससे कि हमें कोई हर्ज नहीं है। जैसे कि आपने मान ली बच्चों को कोई ड्रेस पहनाई, बच्चा नीचे जो मैचिंग का उसकी जीन्स है या नीचे का जो उसका लोअर है, वो एक दूसरे टाइप का पहनना चाहता है, दूसरी मैचिंग मिलाना चाहता है, उसके लिए रो रहा है। कोई बात नहीं, कर दीजिए, छोटी-सी बात है। बच्चा आपका कोई टॉय माँग रहा है, जो कि घर में ऑलरेडी है, आपको लग रहा है कि उसको बच्चा खेलेगा तो फेंकेगा इधर-उधर, कोई बात नहीं, बच्चे के लिए है, दे दीजिए उसको। हाँ, अगर कोई ऐसी चीज़ ज़िद कर रहा है बच्चा, जैसे बच्चा चाकू के लिए ज़िद कर रहा है या बच्चा कोई मेटल की चीज़ से इंजरी हो जाएगी, तो फिर आपको वो चीज़ नहीं करनी है। मतलब आप ऐसे पेरेंट बनिए कि आपके बच्चे को कम से कम नो कहना पड़े, कम से कम उसको गुस्सा दिलाना पड़े, कम से कम ऐसी चीज़ें आप कम करें, जो कि बच्चे को एंगर या उसको जो फ्रस्ट्रेशन है उसको बढ़ाती हैं। अपने बच्चों को टाइम पे आपको खाना खिला दें, नींद उसकी पूरी कर दें, बच्चों को थकने मत दें। ये सब चीज़ें जो होती हैं वो भी टेम्पर टेंट्रम और ब्रेथ होल्डिंग स्ट्रेस दोनों को बढ़ाती हैं, दोनों को ये एक्सग्रेट करती हैं। अपने बच्चे के साथ बैठिए, बातें करिए, उसको सिखाइए कि अगर भूख है तो कैसे बताना है, अगर प्यास लगी है तो कैसे बताना है, अगर कोई सामान चाहिए, कोई चीज़ चाहिए तो किस तरह से बताना है। और साथ में उसे ये भी सिखाइए कि अगर कभी आपको नो कहा जाता है तो आपको खुद पे कंट्रोल करना है, आपको ज़िद नहीं करनी है। ये सब चीज़ें आपको बच्चों को सिखानी है, बच्चे के साथ कम्युनिकेट करना है, उसको ये सब चीज़ें उसके माइंड में डालनी है। अदरवाइज़ वो ऐसे ही करता रहेगा और आप परेशान रहेंगे। अब हम बात करेंगे कि आपको अपने डॉक्टर को कब दिखाना है। तो अगर पहला एपिसोड है आपके बच्चे के साथ तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाना है। उसके चेकअप कराना है, उसका आयरन का लेवल, उसका हार्ट डिजीज़ है या नहीं ये रूल आउट कराना है और कोई कंजेनिटल अनोमली तो नहीं है ये आपको रूल आउट कराना है। इसके अलावा अगर 6 महीने से पहले आपके बच्चे को ये एपिसोड आ गया, इस तरह की चीज़ें हो गई तो फिर आपको तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाना है। और ब्रेथ होल्डिंग स्पेस मान लीजिए बहुत ज़्यादा होने लगे, हर हफ्ते ही हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है तो भी आपको दिखाना है। और मान लीजिए बच्चे की स्पेस खत्म हो गया, उसके बाद भी बच्चा आपका नॉर्मल नहीं है, बच्चा अभी पूरी तरह से होश में नहीं है, बच्चा लेटा हुआ है, सुस्त है, एनर्जी नहीं है उसमें, तो भी ये डेंजर साइन है। और अगर बच्चे में साइनोसिस यानी कि नीला पड़ना, अकड़न और आँखें चढ़ी हुई ये सब चीज़ें अगर बच्चे को दिख रही हैं आपको, तो भी आपको अपने डॉक्टर को दिखाना है। तो ये सारी चीज़ें आप याद कर लीजिए, अगर ऐसा कुछ है तो आपको अपने डॉक्टर की सलाह लेनी है। और जो चीज़ें मैंने आपको बताई, जो ट्रिगर्स आपको बताए हैं, उन ट्रिगर्स को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों ये जो ब्रेथ होल्डिंग स्पेल्स है वो टेम्पर टेंट्रम के आगे का पार्ट है। गुस्सा जब ज़्यादा बढ़ जाता है टेम्पर टेंट्रम से तो ब्रेथ होल्डिंग स्पेल्स के फॉर्म में वो आता है। तो टेम्पर टेंट्रम की जो सिचुएशन है उसी में ही आप अब कोशिश करें कि अपने बच्चों को रोक लें, कंट्रोल कर लें, उसके गुस्से को शांत कर लें। तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो ज़रूर देखिए। बच्चे को एंगर मैनेजमेंट कैसे करें, उसका टेम्पर टेंट्रम कैसे दूर करें। दोस्तों होप करता हूँ ये वीडियो आपके काम आएगी, आपको पसंद आएगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा जिनके घर में छोटे-छोटे बच्चे हैं। दोस्तों अपना प्यार हमारे चैनल पे ऐसे ही बनाए रखिए और देखते रहिए हमारा चैनल हिंदी चाइल्ड। थैंक यू।